हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज का हमारे लेक्चर में। आज होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम लेके आए हैं टॉप 20 एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आपके रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, कोई भी पार्टिकुलर एग्जाम हो, उसके लिए बेस्ट एंशियंट हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस आपके सामने रहने वाले हैं। आज के लेक्चर में आप ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कुछ क्वेश्चंस के बारे में आप जानते होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। और पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, Who was the first तीर्थंकर इन जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में आपको पहले से पता होगा कि जैनिज्म हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जैनिज्म में सबसे पहले तीर्थंकर थे, आपको पता है 24 तीर्थंकर हमारे जैनिज्म में पाए जाते हैं। टोटल यहाँ पे कितने तीर्थंकर हैं तो वो आपको 24 तीर्थंकर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जिसमें से सबसे पहले कौन से थे वो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। ऋषभनाथ, ठीक है, परश्वनाथ या महावीरा या मुनि सौरता, ठीक है। तो इसमें से जो हमारे सबसे पहले थे, जो ऑप्शन नंबर ए है इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा जो सबसे पहले वाला है उसके थे हमारे ऋषभनाथ, ठीक है। ऋषभनाथ जो थे ये हमारे, इनको और भी नामों से जाना जाता है, जिसको हमको ऋषभदेव या ऋषभ, ये दो नामों से जाना जाता है, ठीक है। ऋषभनाथ से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, इन्हीं को हम लोग और किन दो नामों से जानते हैं। एक तो होता है हमारा ऋषभदेव और दूसरा हो जाएगा हमारा ऋषभ, ठीक है। नॉर्मली ऋषभ और ऋषभदेव दोनों नामों से इनको जाना जाता है, जो कि हमारे जैनिज्म के पहले तीर्थंकर थे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन विच अमंग द फॉलोइंग साका रूलर्स अचीवमेंट्स आर हाईलाइटेड। आपको पता होगा, आप लोगों ने साका डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, तो साका डायनेस्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। ये पूछा गया है कि आपको पता होगा कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो किस राजा ने, साका रूलर्स ने बनाया था, ठीक है। मोगा, एजेस, रुद्रदमन या नहापाना। तो यहाँ पे रुद्रदमन फर्स्ट जो थे उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। मैं कलर पेन चेंज कर लेता हूँ जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्ली दिखे। तो यहाँ पे जो रुद्रदमन वन थे इन्होंने इसको बनाया था, किसको, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। रुद्रदमन फर्स्ट ने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, हु वाज द ऑथर ऑफ द ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको देखने को मिलता है, और ये कौन सी डायनेस्टी में देखने को मिलता है ये आप हमको बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो होता है ये किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो और ये किस, मतलब ये भी बता दूंगा कि यहाँ किसके कोड पोएट थे। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। हेनसांग नहीं, वो बहुत बाद में, रवि कीर्ति के द्वारा ये लिखा गया था। और ये जो चालुक्य किंग थे पुलकेशिन सेकंड, उनके ये कोड पोएट थे, ठीक है। कौन किसके पोएट थे, चालुक्य किंग थे। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। और इसी चालुक्य डायनेस्टी के जो थे किंग थे, कौन से थे, चालुक्य किंग, जिनका नाम था हमारा चालुक्य किंग, और जो थे हमारे पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड, जो जिनके यहाँ पे रवि कीर्ति कोड पोएट थे, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन। इन विच ईयर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। तो अलेक्जेंडर तो था, आपको पता होगा, उसने वर्ल्ड जीतने का सपना रखा था। हाँ, कुछ कारणों की वजह से एक तरह से उसने वर्ल्ड जीत भी लिया था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी डेथ हो गई थी, और उस वजह से जो उसका इंडिया इन्वेड करने का सपना था, मतलब इंडिया को कैप्चर करने का जो सपना था वो सपना ही रह गया, ठीक है। आपको पता है, आपको निकोलस जो नेक्टर था उसको फिर हरा दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। और उसकी जो बेटी थी उसकी शादी कर दी गई थी। लेकिन अब बात करते हैं कि अलेक्जेंडर इंडिया आया कब था, सबसे पहले इंडिया कब इन्वेड किया था उसने। तो ये किया था हमारा 1326 में, ठीक है। कब आया था भारत, तो भारत आया था हमारा ये 1326 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसने इंडस रिवर को क्रॉस कर लिया था, ठीक है। ही क्रॉस द इंडस रिवर, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा। और यहाँ पे जो रिवर हुआ, जो किंगडम थे हमारे झेलम और चुनाव रिवर के बीच में, वहाँ पे आपको पता है हेरेस्पेस का युद्ध भी हुआ था, ठीक है, जिसमें अलेक्जेंडर की जीत हुई थी पोरस के साथ में, ठीक है। द कलिंगा वॉर वॉज फॉर्ड इन विच ईयर ऑफ द अशोक रीजन। अशोक का रीजन, मतलब जब वो राजा बन गया था उसके कितने साल बाद जो कलिंगा वॉर हुई थी वो हुई थी, ठीक है। आपको पता होगा कलिंगा वॉर कब हुई थी। तो कलिंगा जो राजा बना था अशोक, वो हमारा बना था 261 BC में, ठीक है। 261 BC में वो राजा, मतलब कलिंगा वॉर हुई थी, ठीक है। और वो राजा कब बना था, तो ये कलिंगा वॉर का टाइम पीरियड है, और राजा बना था वो 269 BC में। तो ये बना था राजा। तो कितना गैप हो गया हमारा, 8 ईयर्स का गैप था जब उसने कलिंगा वॉर लड़ी थी, जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 ईयर्स, ठीक है। 8 ईयर्स आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे कलिंगा वॉर के बारे में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि 9th वॉर में उसने कलिंगा वॉर लड़ी थी। 9th ईयर जो चल रहा था उसमें उसने लड़ दिया था, ठीक है। 8 साल पूरे हो गए थे उसमें नहीं लड़ा था। द मीनिंग ऑफ द मोहनजोदारो इज अ माउंट ऑफ द डे। आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने साइट्स देखी होंगी, उसमें आपने मोहनजोदारो देखा है। तो मोहनजोदारो का मतलब होता है कि मुर्दों का टीला, जिस माउंट ऑफ द डेड। द सेम मीनिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। और भी वहाँ पे साइट्स थी। मोहनजोदारो का मतलब हो जाता है माउंट ऑफ द डेड, लेकिन और इनसे कौन सा टर्म जो रिलेट करता है उसका भी मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। हड़प्पा, लोथल, अमरी या कालीबंगन। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है वो लोथल, ठीक है। लोथल की भी सेम मीनिंग होती है जो हमारी मीनिंग हमको देखने को मिलती है मोहनजोदारो के बारे में। यहाँ इसका मतलब भी क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिलता है माउंट ऑफ डेड, ठीक है। माउंट ऑफ डेड हमें लोथल के बारे में भी देखने को मिलता है, उसे भी माउंट ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, द लास्ट मॉडर्न रूलर्स हु वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ वाज। आपको पता होगा जो हमारी मौर्य डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसके चंद्रगुप्त मौर्य जिसके संस्थापक थे, तो उसको जो लास्ट रूलर थे हमारे, ठीक है, जिसको कमांडर इन चीफ ने मारा था, तो कौन से रूलर थे। यहाँ पे लास्ट मुगल रूलर के बारे मॉडर्न रूलर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो वो थे हमारे बृहद्रथ। बृहद्रथ को मारा गया था उसके कमांडर इन चीफ के द्वारा, और ये थे हमारे लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपको पता होगी जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, ठीक है, जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, ये टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं हमारी 4, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो हमारी तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हेल्ड की गई थी, मतलब कहाँ पे की गई थी। तो वो हमारी की गई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में यहाँ पे की गई थी, जो कि उस समय जो मगध किंगडम था उसकी कैपिटल भी थी, ठीक है। और बुद्धिस्ट काउंसिल को हमने बताया आपको, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो इसके इंस्क्रिप्शन को, मतलब उसके बारे में बताने के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसा रणनीति बनाई जाती है कि किस तरह से हम लोग बुद्धिज़्म का प्रचार करेंगे, कैसे प्रचार करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये लगभग ये हुआ था जिसको कराया गया था 250 में, ठीक है, 250 के आसपास, 250 BC के आसपास कराया गया था। आपको पता ही है किसका रीज़न हो जाएगा, ये हमारा अशोक का रीज़न हो जाता है, ठीक है। इसी टाइम पे अशोक भी था, तो ये किसने करवाई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी हमारे अशोक ने, ठीक है। अशोक ने इसका पूरा खर्चा उठाया था। हमारी थर्ड काउंसिल दो बुद्धिस्ट काउंसिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग साइट गिव्स एन एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड इन हड़प्पन एरा। हड़प्पन एरा में आपको पता है ट्रेड भी होता था, ठीक है। जैसे मेसोपोटामियन के साथ में हम लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले थे वो ट्रेड करते हैं, या हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि उसके अंदर हम आ जाएगी, तो लोग ट्रेड करते थे। तो और कौन से ट्रेड, मतलब कहाँ से एविडेंस मिले हमको ट्रेड करने के लिए, तो ये हमारी जगह होती है लोथल, ठीक है, जहाँ से हम लोगों को मैरीटाइम ट्रेड के हड़प्पन एरा में हमको एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे ट्रेड भी परफॉर्म होती थी, ठीक है। और ये हमारा एक्सकर्ट किया गया था एस आर राव के थ्रू, ठीक है। SR राव ने इसको पता किया था, और कब पता किया था, ये किया था हमारा 1957 में, ठीक है, 1957 में यहाँ पे इनको ने पता किया था। द तक्षशिला और तक्षशिला वॉज लोकेटेड बिटवीन फॉलोइंग 2 रिवर्स। आपको पता होगा तक्षशिला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो चीज़ बोली थी कि वहाँ 2 रिवर के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, वही लगभग वही चीज़ है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा इंडस एंड झेलम के बीच में आपको तक्षशिला देखने को मिलता है, ठीक है, तक्षशिला या तक्षशिला, ये आपको इन दो रिवर्स के बीच में देखने को मिलता है। जो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडस एंड झेलम रिवर के बीच में देखने को मिलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। आपको पता होगा कि नालंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किसने किया था, ये आप बताएंगे कमेंट में कि इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। वो भी एक खिलजी था, ये हिंट है कि वो एक खिलजी था, बस उसको खिलजी डायनेस्टी पे से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी को जो बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है हमारे कुमारगुप्त को, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था कुमारगुप्त ने, और ये बनी थी हमारी 5th सेंचुरी में, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनी थी, ये बनी थी हमारी 5th सेंचुरी में, इसको बनाने का काम किया गया था, ठीक है। हमारी 5th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, द बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है, जैसे राजा राजेश्वरम टेम्पल भी कहते हैं, इस सिचुएटेड एट, वो कौन सी जगह पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में, MP में है, या तंजौर में है, लखनऊ में, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको जो हमारा बृहदेश्वरा या जिसे राजा राजेश्वरम टेम्पल भी कहते हैं वो हमारा तंजौर में स्थित है, ठीक है। वो कहाँ पे स्थित है, वो हमारे तंजौर में बनाया हुआ है। इसकी स्टेब्लिश पे कहाँ है, ये तंजौर में है,
ठीक है, ये आपको तंजौर में देखने को मिलेगा, राजे राजेश्वरम टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, द सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड दिया गया है 2600 से लेकर 1900 बीसी के बीच में, विच वॉज सेंटर मोस्टली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि वेस्टर्न पार्ट में था। आपको पता है पहली सिविलाइजेशन जो थी हमारी, जो कि वेस्टर्न से ही शुरू हुई थी, ठीक है, और वो थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या ब्राउन एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन्स मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हमें ब्राउन्स की जो पता चला था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हम लोगों को देखने को मिला था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही टाइम पीरियड होता है जो कि हमारा 2600 से लेके 1920 बीसी के बीच में हमको देखने को मिलता है। वैदिक एज जो होता है ये हमारा देखने को मिलता है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अर्ली और लेटर। अर्ली जो मिलता है वो 1500 से लेके 1000 के बीच में देखने को मिलता है, और लेटर जो मिलता है 1000 से लेकर 600 के बीच में देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है, बीसी। ये हमारा वैदिक का जो होता है टाइम पीरियड देखने को मिलता है। और इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का है वो आंसर हो जाएगा हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हमारी शुरुआत होती है, पहली सिविलाइजेशन है हमारी, ठीक है, जिसमें ब्राउन से या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारी इसमें साइट्स मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसकी क्योंकि इंडस वैली इसलिए पढ़ा है क्योंकि इंडस रिवर के ऊपर ये पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ठीक है, वो कहाँ पे हुई थी। अच्छा, अभी हमने देख लिया कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का फोर्थ वाले का सेकंड वाले का हमने देख लिया है कि सेकंड वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी हमारी, सॉरी थर्ड वाली हुई थी, वो आपको पता है कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में आपको थर्ड वाली देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं कि सेकंड कहाँ पे हुई थी, तो सेकंड हमारी हुई थी, वो देखने को मिलती है हमारी सेकंड वाली, वो देखने को मिलती है हमें वैशाली में, ठीक है, वैशाली में आपको सेकंड वाली देखने को मिलती है। इसी तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो फर्स्ट वाली जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी हमारी राजगीर से। आपको पता होगा राजगीर जो कि हमारा किसकी कैपिटल होती है, मगध एम्पायर की में कैपिटल होती थी राजगीर, ठीक है। आपने जो स्टार्टिंग पढ़ी होगी, जब मगध एम्पायर आता है, मगध से ही हमारी स्टार्टिंग होती है, वहाँ पे हमने देखी होगी राजगीर के बारे में देखा होगा, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होती है हमारे बुद्धिस्ट काउंसिल को। तो पहले सबसे पहले में राजगीर थी, सेकंड में वैशाली थी, थर्ड में हमारी पाटलिपुत्र, और चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी हमारी कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में हम लोगों को फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ कौन सी देखने को मिलेगी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। बीसी को वो टाइम डिनोशन से मत रिलेट करिएगा, ये हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट विद वैदिक कल्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल बी केप्ट गोपथ। अच्छा, गोपथ आपने पता होगा कि अलग अलग जो लोग थे उनके अलग अलग नामों से हम लोग जानते थे, ठीक है। जो वैदिक कल्चर के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे हर एक लोगों का अलग अलग नाम होता था। ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वैदिक से। तो जो आपको पता होगा जो गोपद होता था, ठीक है, गोपद हम बेसिकली किसको डिनोट करते थे, ब्राह्मण्स को यूज करते थे, ठीक है। ब्राह्मण्स के लिए हम लोग गोपद का यूज करते थे, ब्राह्मण्स को ये गोपद बोला जाता था, ठीक है, गोपद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को हम लोग गोपद बोलते थे वैदिक पीरियड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज पिलग्रिम्स गिव्स अकाउंट ऑफ द फर्स्ट गुप्ता रूलर। ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा चाइनीज ट्रेवलर था जिसने गुप्ता, ठीक है, पहले फर्स्ट गुप्ता रूलर के बारे में बताया। तो वो थे, आप सोच नहीं सकते, वो थे आई सिंह, ठीक है। आई सिंह टी साइलेंट रहेगा और ये हो जाएगा आई सिंह। ये हमारा पहला था, ठीक है, फर्स्ट गुप्ता रूलर को बताने वाला इंसान, ठीक है। गुप्ता रूलर को बताने वाला इंसान, किसने डिस्क्राइब किया था गुप्ता रूलर को पहली बार, बताया था कि ऐसा है, ये चीज़ें हैं गुप्ता के बारे में, जो पहले रूलर के बारे में बताया था। तो वो हमारे थे आई सिंह के बारे में, ठीक है। आई सिंह ने पहले, ये चाइनीज पिलग्रिम्स था जो कि इंडिया में आके गुप्ता रूलर के बारे में, पहले गुप्ता रूलर के बारे में बताता है, ठीक है। और एक तरह से ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करता है, एक मॉन्क था बुद्धिज्म में, ठीक है। ये होता है हमारा आज का लेक्चर, लेकिन अभी कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको वही बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए मैंने रखा था, लेकिन अब तो बता दिया गया है, ठीक है, कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे कौन सी हुई थी, तो उसमें आपको कोई भी सारी क्लियरिटी मिल चुकी है। लेकिन अगर कुछ भी और रहता है तो मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। द जॉर्वे कल्चर ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर साइट ऑफ द सेम नेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा होगा, ठीक है। द जॉर्वे कल्चर, जो जॉर्वे कल्चर होता था हमारा एंशिएंट इंडियन में, हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर साइट ऑफ द सेम नेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उसी साइड के नेम से रखा गया था। अब ये पूछा गया कि वो कौन से स्टेट में था,
ठीक है। तो जॉर्वे कल्चर की बात थोड़ी सी कर लें। तो जॉर्वे कल्चर जो है ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1600 बीसी से लेके, ठीक है, 1600 बीसी से लेके आपको 1000 बीसी के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि ये किसका टाइम पीरियड है, ये वैदिक का टाइम पीरियड है। ठीक है, वैदिक एज का यहाँ पे आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो इसकी आसपास का रीजन होता था, ठीक है, जैसे हमारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। ठीक है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ से तो ऐसा कुछ है नहीं कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हो, तो ये आती है हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ कहाँ देखने को मिलता था आपको, महाराष्ट्र में ये कल्चर देखने को मिलता था। ठीक है, महाराष्ट्र में ये आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द राइट आंसर। तो कहाँ पे देखने को मिलता था, महाराष्ट्र में देखने को मिलता था जॉर्वे कल्चर, जिसका टाइम पीरियड था 1620 से लेके 1020 के बीच में। धन्यवाद। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? ऐसे ही और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री होगी और क्वेश्चंस लेके आएंगे, मिडिवल करेंगे, मॉडर्न करेंगे, सारी यहाँ पे डन कर लेंगे। फिर पॉलिटी देखेंगे, क्योंकि इससे आपका मेरा भी रिवीजन होगा और आपका साथ में रिवीजन होगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, मैं भी एस्पिरेंट हूँ और ये आइडिया लग चुका है, मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा है कि ये पता होता है कौन से पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो आइए मिल के क्रैक करते हैं, अपने सपनों को पाते हैं, सपनों को हकीकत में बदलते हैं, और इसी तरह से मेहनत करते हुए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आपको भी अपने थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक पे आते हैं। धन्यवाद।